दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। नशेड़ियों की सरेआम गुंडागर्दी, सुंदरनगर में होटल मैनेजर के साथ हाथापाई। सोलन आईटीआई का स्टाफ होम आइसोलेट, रेगुलर चल रही क्लासेस। मासूम को उठा ले गया था तेंदुआ, अब टीम ने बिछाया जाल, 2 ट्रैप कैमरा भी लगाए। पुरानी पेंशन बहाल करो, कर्मचारी महासंघ ने बुलंद की आवाज। सुंदरनगर शहर में नशे में धुत होकर सरेआम गुंडागर्दी जारी है। सोमवार रात को ही नेशनल हाईवे पुराना बस अड्डा के साथ सटे एक होटल में 4 लोग आधमके और नशे में धुत होकर होटल के मैनेजर से हाथापाई कर डाली। शराबियों ने होटल के रिसेप्शन के दरवाजे को लात मारकर भीतर प्रवेश किया और मैनेजर के साथ उलझ बैठे। यह सारी घटना पुराना बस अड्डा में पुलिस सहायता कक्ष के साथ ही सटे होटल में घटित हुई है। शहर के बीचों बीच सरेआम इस तरह गुंडागर्दी की घटनाओं को अंजाम देने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। शहर के बीचों बीच सरेआम इस तरह गुंडागर्दी की घटनाओं को अंजाम देने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस की रात्रि गश्त की व्यवस्था की भी पोल खुलकर सामने आई है। इस घटना के बारे में होटल के मैनेजर ने सारी वस्तु स्थिति से पुलिस को अवगत करवाया है, लेकिन अभी तक इस घटना को शराब के नशे में धुत होकर अंजाम देने वाले पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार है। लेकिन पुलिस अभी तक कोई सुराग इस घटना में नहीं लगा पाई है, जबकि यह सारी घटना होटल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें इस घटना को अंजाम देने वालों की साफ तस्वीरें नजर आ रही हैं। लोगों ने पुलिस से मांग की है कि शहर के सभी होटलों की नियमित रूप से जांच की जाए। आईटीआई सोलन के रेजिडेंशियल एरिया में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद आईटीआई का कुछ स्टाफ होम आइसोलेट हो गया है। हालांकि आईटीआई की क्लासेस रेगुलर चल रही हैं। माल रोड सोलन की तरफ से आईटीआई की तरफ जाने वाले रास्ते के गेट नंबर 2 को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है और न्यू बस स्टैंड की तरफ वाले गेट नंबर 1 को आवाजाही के लिए खुला रखा गया है। बताया जा रहा है कि आईटीआई के रेजिडेंशियल एरिया में रहने वाले 2 लोग सोमवार को रैपिड एंटीजन टेस्टिंग में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है। वहीं आईटीआई की प्रिंसिपल चमनलाल तनवर ने कहा कि एहतियातन रेजिडेंशियल एरिया में 2 कोरोना पॉजिटिव आने के बाद यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि आईटीआई में पहले की तरह नियमित तौर पर क्लासेस चल रही हैं। नेरवा तहसील के तहत ग्राम पंचायत रुसलाह के शेला गांव में मादा तेंदुए द्वारा एक 1.5 वर्षीय मासूम को मौत के घाट उतारे जाने के बाद वन विभाग हरकत में आ गया है। विभाग की टीम ने डीएफओ चौपाल अवनीभूषण राय के नेतृत्व में शेला गांव का दौरा कर घटनास्थल का मुआयना किया। विभाग की टीम ने नरभक्षी पर नजर रखने और उसे पकड़ने के लिए उसके चहलकदमी वाले संभावित ठिकानों को चिन्हित कर एक पिंजरा व 2 ट्रैप कैमरा लगाए हैं। डीएफओ अवनीभूषण ने बताया कि तेंदुए को पकड़ने के लिए शीघ्र ही 2 और पिंजरे भी लगाए जाएंगे। बता दें कि शनिवार रात को शेला गांव में मादा तेंदुआ नेपाली मूल के मजदूर के 1.5 साल के बच्चे पर झपट पड़ी थी व मासूम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। वहीं घटना के बाद की गई वन विभाग की कार्रवाई के बाद क्षेत्र के लोगों ने राहत भरी सांस ली है। जिला मंडी में मंगलवार को न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान एनपीएस कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ पुरानी पेंशन बहाली को लेकर काफी दिन से संघर्ष कर रहा है। इसके बावजूद सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। नई पेंशन योजना से कर्मचारियों का पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक शोषण हो रहा है। उन्होंने कहा कि पेंशन के मुद्दे पर सांसद और विधायक असहज महसूस कर सकते हैं, तो हम 30 से 35 वर्षों तक सेवाएं देने के पश्चात पेंशन न मिलने से न्यू पेंशन कर्मचारियों में रोष है। उन्होंने कहा कि न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ प्रधानमंत्री से निवेदन करता है कि पुरानी पेंशन बहाली हेतु हस्तलिखित दस्तावेज में किए गए वादे के अनुसार जल्द से जल्द राज्य स्तरीय कमेटी का गठन करे। केंद्र सरकार की 2009 की अधिसूचना के अनुसार दिव्यांग व दिवंगत होने पर राज्य कर्मचारियों के परिवारों को पुरानी पेंशन प्रदान करे। उन्होंने कहा कि यदि सरकार पुरानी पेंशन को बहाल नहीं करती है तो न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मंडी से शिमला तक पैदल यात्रा करेंगे। इसके पश्चात भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की होगी। सर्वप्रथम आप सबको मेरा नमस्कार। हम लगातार पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रयासरत हैं। हमने 2 अक्टूबर को भी महात्मा गांधी जी के जयंती के उपलक्ष्य पर पूरे हिमाचल प्रदेश में
ये शपथ ली थी कि हम अब पुरानी पेंशन बहाली के लिए जो है लगातार प्रयासरत रहेंगे और जितने प्रयास अभी तक हमने किए इससे ज़्यादा प्रयास हम दिन प्रतिदिन करते रहेंगे। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में हमने ये कार्यक्रम बनाया था कि हम हर एक एसडीएम के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन भेजेंगे। इसी कड़ी में हमारा यहाँ आज मंडी में हमने ये ज्ञापन दिया एसडीएम महोदय के माध्यम से। मैं धन्यवाद करता हूँ पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी साथियों का जो हमारी एक कॉल पर जो है हम जितने भी हमारे कार्यक्रम हैं उन सबको सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और मैं सरकार से चाहूँगा कि जिस तरह से हम लगातार पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रयासरत हैं, आप कोई ठोस कदम जल्द से जल्द उठाएं, अन्यथा जो है कर्मचारी अब अपने इस संघर्ष को और तेज करने वाले हैं। आप इस देश में जो है लोकतंत्र व्यवस्था अभी तक चल रही है और यदि लोकतंत्र में लोगों का शासन होता है तो आप एक सर्वे करवाइए कि जो कर्मचारी हैं उन्हें जो है कौन सी पेंशन पसंद है। मैं आपको 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि इस समय 100 के 100% कर्मचारी जो हैं वो पुरानी पेंशन बहाली की बात करेंगे। अगर आप इस सर्वे से ये जानेंगे कि 100% अगर पुरानी पेंशन बहाली चाहते हैं कर्मचारी, तो आप क्यों पुरानी पेंशन बहाल नहीं कर रहे? क्या आप लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं, या आप जो है 4-4, 5-5 पेंशनें ले रहे हैं, 4-4, 5-5 लाख पेंशन ले रहे हैं? देश के आप कहते हैं कि देश में संसाधनों की कमी है, प्रदेश में संसाधनों की कमी है। क्या इस देश में संसाधनों की कमी सिर्फ कर्मचारियों के लिए है, आपके लिए नहीं है? अगर आप सत्ता में बैठे हैं, जो नेता लोग हमारे वोटों से जीतकर विधानसभा और संसद में जाते हैं, वो अगर वो हमारी बात नहीं करते तो हम भविष्य में कुछ ऐसे भी प्लान बनाएंगे कि उन्हें जो है हम अगली बार ना विधानसभा जाने लायक छोड़ेंगे, ना लोकसभा जाने लायक छोड़ेंगे। आप सबका मुख्यमंत्री महोदय से एक बार पुनः अनुरोध करूंगा कि आप हमारी पुरानी पेंशन तुरंत बहाल करें, अन्यथा कर्मचारी अब अपनी मांग को लेकर जाग चुके हैं और भविष्य में जो है इस संघर्ष को और तेज करने वाले हैं। हम मंडी से शिमला तक एक ऐसा ऐतिहासिक रोड शो भी करेंगे और एक ऐसी ऐतिहासिक जो हमारी पद यात्रा होगी जो इस पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए जो है उस यात्रा के बाद जो है आप लोगों को मजबूरन पुरानी पेंशन बहाल करनी होगी। धन्यवाद।